अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैर आफियत से होंगे और आपको मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही होगी। मैं मोहम्मद साजिद आपका ट्रेनर आपको इस ऑनलाइन कोर्स क्रिएटिव डिज़ाइनिंग में वेलकम करता हूं, जो कि ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के हवाले से है। सो यू विल लर्न कंप्लीट ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस विद लाइव प्रोजेक्ट्स ऑन दी वे। इस कोर्स में आप लोगोज, फ्लेक्सीज, ब्रोशर्स, कार्ड्स, बैनर्स, सोशल मीडिया पोस्ट्स और वेब डिज़ाइनिंग प्रैक्टिकली सीख पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, ये मैंने आपको आज के लेसन के हवाले से जो इसका थ्योरेटिकल पार्ट है उसकी स्क्रीन शो करवाई हुई है। आज हमने फ़ॉन्ट मैनेजमेंट एंड टाइपोग्राफी के हवाले से सीखना है। तो कोरोड्रा के अंदर भी फ़ॉन्ट्स के हवाले से ये एक पूरा लेसन है, तो जिसको आज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फ़ॉन्ट फॉर्मेट्स क्या होता है। A font is the combination of typeface, size, weight, slope, and style to make up a printable or displayable set of characters. के फाउंट से क्या मुराद है कि ये मुख्तलिफ चीज़ों का कम्बिनेशन है, यानी टाइपफेस जो उसका लिखाई जो होती है, उसकी जो स्टाइल होता है वो, उसका साइज़, उसका वेट, उसका स्लोप वगैरह, तो ये सारा कुछ मिल के ये फाउंट उसको बोलते हैं करैक्टर के हवाले से। फाउंट करैक्टर्स इंक्लूड्स लेटर्स, नंबर्स, सिंबल्स एंड पंक्चुएशन मार्क्स, यानी ये सारी चीज़ें जो है वो फाउंट के अंदर आती हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी इंटेंशनल when choosing fonts because they can affect readability, influence tone, and reflect professionalism, all of which will influence how ideas are communicated. यानी हाँ, ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है आपके डिज़ाइन के हवाले से भी कि डिफरेंट फाउंट्स के एक स्पेसिफिक मीनिंग्स होते हैं जो बंदे के माइंड के अंदर वो मतलब ही उसको बंदा विजुलाइज करता है। तो इसलिए अपने डिज़ाइन के हवाले से इसका करेक्ट फाउंट चूज़ करना ये एक फ़न है, और इसी वाले से आपका डिज़ाइन जो है वो बेहतर हो सकेगा। नेक्स्ट है कोरेड्रा फाउंट्स, यानी कोरेड्रा के अंदर भी डिफरेंट फाउंट्स मौजूद होते हैं। योर कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कम्स विद दिस सेट ऑफ प्री इंस्टॉल फाउंट्स। कहता है कि हालांकि हर कंप्यूटर के अंदर पहले से फाउंट्स इंस्टॉल होते हैं, लेकिन these fonts are available not only when using Coreldraw but any other program in which fonts are used। जो कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज़ वगैरह के अंदर fonts होते हैं, वो हर प्रोग्राम के लिए अवेलेबल होते हैं। कोरेड्रा हो गया, MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, हर प्रोग्राम के लिए वो अवेलेबल होते हैं और यूज़ हो सकते हैं। कोरेड्रा कैन आल्सो एक्सेस इंस्टॉल फाउंट्स, यानी कोरेड्रा के अंदर ये कैपेबिलिटी भी है कि ऐसे फाउंट्स जो कि कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंस्टॉल नहीं होते, वो भी ये एक्सेस कर सकता है, वो भी इसके अंदर मौजूद होते हैं जो कि इसके अपने होते हैं। दीज आर फाउंड्स अवेलेबल ओनली फॉर कोरेड्रा, तो नॉट इंस्टॉल ऑन योर सिस्टम फॉर यूज इन अदर एप्लीकेशन, जो कि सिर्फ कोरेड्रा के लिए ही होते हैं और कोरेड्रा के अंदर ही यूज हो सकते हैं। द फैक्ट दैट यू डोंट have to actually install a font in order for Coreldraw to use it means that you don't have to overload your system with the huge collection of fonts, ठीक है ना। To see the font currently available in Coreldraw, activate the text tool and click the fonts drop down menu। कि आपको देखना हो कि Coreldraw के अंदर कौन कौन से fonts हैं, तो इसके लिए सबसे पहले जो टेक्स्ट टूल है उसको आप चूज़ करके और कोई टेक्स्ट लिखेंगे, कोई टेक्स्ट टाइप करेंगे, और उसके बाद प्रॉपर्टी बार के अंदर ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है फ़ॉन्ट्स के, उसके अंदर आप देख सकेंगे कि कौन कौन से फ़ॉन्ट्स जो हैं यहाँ कोरेड्रा के अंदर हम अवेलेबल हैं और हम उनको यूज़ कर सकते हैं।
अच्छा, in this example there are many fonts, some of which are system installed and others that are for use in CorelDRAW only. ठीक है ना. Highlighting fonts shows a sample of what the font looks like. Open type fonts are indicated by the O icon and TT indicated true type fonts. ठीक है ना. तो आप देख लें कि दो किस्म के fonts होते हैं, ये आपको याद रखना होगा. दो किस्म के fonts होते हैं, एक ओपन टाइप fonts होते हैं जो कि आप CorelDRAW के अंदर देखोगे कि ओ के सिंबल के साथ नजर आ रहे होते हैं. दूसरे होते हैं ट्रू टाइप fonts जो कि टीटी के सिंबल के साथ नजर आ रहे होते हैं कि, और ये दो टाइप्स हैं fonts की, ये आपने याद रखनी है, ओपन टाइप और टीटी ट्रू टाइप fonts. चूजिंग ए फॉन्ट यानी अपने डिजाइन के लिए करेक्ट जो है फॉन्ट चूज करना, ये इस वाले से. fonts come in different shapes and sizes and have unique characteristics and expressive qualities. Choosing the right font in an important design consideration because it can set the tone of the project. Moreover, it can help or hinder effective communication. For example, if you design a poster with a font that is difficult to read or sets the wrong tone, your message may not effectively reach your intended audience. ठीक है ना. तो मकसद ये है कि आपको अपने डिजाइन के लिए राइट फॉन्ट चूज करना होगा जो उसके साथ कंपैटिबल हो और जो एक बिल्कुल जबरदस्त मैसेज कन्वे करे ऑडियंस के लिए. ठीक है ना. यानी अगर आप लेट्स से कि एक पोस्टर बना रहे हैं जो कि वेडिंग के हवाले से, तो उसी से रिलेटेड जो फॉन्ट्स है आप उनको सिलेक्ट करना होगा. अगर आप रेस्टोरेंट्स यानी फूड्स के हवाले से कोई पोस्टर बना रहे हो, कोई डिज़ाइन बना रहे हो, तो आपको उसी के हवाले से कोई उससे राइट फॉन्ट जो है रिलेटेड फॉन्ट चूज करना होगा. अगर आप इसी तरह से कोई किसी और मकसद के लिए यानी आप किसी फंक्शन के लिए बना रहे हो, तो उसके लिए आपको उसी वाले से फॉन्ट चूज करना होगा. राइट फॉन्ट चूज करेंगे तो जबरदस्त मैसेज कन्वे होगा. Basic typography. Text is an important element in the design and layout of designs. Choosing the right typeface or font is an important design consideration because it can set the tone of the project. In CorelDRAW, you can choose the typeface or font that is best suited to your project. You can also specify the font size and style. ठीक है ना, हो गया ना. इस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और बहुत ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंट है कि आप अपने डिज़ाइन से रिलेटेड राइट फॉन्ट जो है वो चूज करें, ताकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि आपका करेक्ट मैसेज कन्वे हो सके. ठीक है ना. तो इस वाले से हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं. अभी मैं CorelDRAW की स्क्रीन पे आपको लेके चलता हूँ, वहाँ पे जाके हम इसको देख लेते हैं. जी स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको CorelDRAW की स्क्रीन शो करवाई हुई है. अगर आपको नज़र आ रही है तो माइक अनम्यूट करके मुझे ज़रा इसके वाले से बता दें. यस सर, आ रही है. जी सर, आ रही है. ओके जी, ये आपकी CorelDRAW की स्क्रीन आपको जो नज़र आ रही है. अब इसका क्या करना है कि हम फॉन्ट्स के हवाले से पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ से ये टेक्स्ट टूल लेना पड़ेगा. ये मैंने टेक्स्ट टूल ले लिया और यहाँ पे क्लिक करके हम इसका टाइप करना, कोई भी टेक्स्ट टाइप करना स्टार्ट करते हैं. ये मैं आपके सामने टेक्स्ट टूल की मदद से टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ. ये एक मैंने टेक्स्ट जो है वो टाइप किया हुआ है. इसको मैं कर लेता हूँ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रॉपर्टी बार के अंदर बहुत सारे फॉन्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं यूज़ करने के लिए, और हर एक का स्टाइल डिफरेंट है. ठीक है ना. हर एक का मतलब भी वेट डिफरेंट है, स्टाइल डिफरेंट है, तो साइज डिफरेंट है.
तो इसमें बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ओ वाले जो है वो ओपन टाइप फ़ॉन्ट है, और टी वाले जो है वो ट्रू टाइप फ़ॉन्ट्स शो करते हैं, जो कि हमने पढ़े थे। तो ये दो किस्म के फ़ॉन्ट्स की टाइप्स हैं, ओपन टाइप फ़ॉन्ट्स हैं एंड ट्रू टाइप फ़ॉन्ट्स हैं, ठीक है ना। तो इसमें ये एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है फ़ॉन्ट्स की यहाँ पे मौजूद। कुछ तो ऐसे फ़ॉन्ट्स हैं जो कि आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड हैं, और कुछ ऐसे हैं जो इंस्टॉल्ड नहीं हैं लेकिन कोरेड्रा के साथ स्पेशली एसोसिएटेड हैं, तो वो भी यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है ना। तो जिस फ़ॉन्ट के ऊपर भी आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे प्रीव्यू के अंदर उसी के हवाले से उसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है, जो भी उसका मतलब टाइप फेस है, वो नज़र आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं जो आप हर एक का अलग-अलग अपने मीनिंग्स जो है वो मतलब शो करते हैं। तो इसलिए अपने डिज़ाइंस के हवाले से हमें ये इस चीज़ पे फोकस करना होगा कि राइट फ़ॉन्ट जो है उस डिज़ाइन के हवाले से चूज़ किया जाए, ठीक है ना, ताकि हमारा मैसेज जो है वो करेक्टली ऑडियंस को कन्वे हो सके, ठीक है ना। तो ये हमारे पास फ़ॉन्ट्स मौजूद हैं, आप इनमें से जो भी चूज़ करना होगा, लेकिन इसकी आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा डिज़ाइन जो है वो विजुलाइज करने चाहिए, ताकि आप देख सकें कि फ़लाँ कैटेगरी का जो डिज़ाइन होता है उसके लिए किस किस्म के फ़ॉन्ट्स जो हैं वो सेलेक्ट किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे ये मैंने एक फ़ॉन्ट चूज़ कर लिया, इसी तरह से कोई और भी स्टाइलिश सा, जैसे ये आप फ़ॉन्ट देख रहे हैं कि ये भी एक फ़ॉन्ट है। तो इस तरह के फ़ॉन्ट्स जो हैं वो हम देख सकते हैं। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पे जो लाइब्रेरी फ़ॉन्ट्स की, वहाँ पे बहुत सारे फ़ॉन्ट्स मौजूद हैं। हम अपने तौर पे भी फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको इंटरनेट के हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी कि इंटरनेट पे आप सर्च करके फ़ॉन्ट जो है वो वहाँ पे सर्च करके इंस्टॉल करेंगे जो भी अपना मतलूबा फ़ॉन्ट्स होगा। तो इस हवाले से भी मैं आपको अभी डेमोस्ट्रेट करवाता हूँ, आपको अपनी वेब ब्राउज़र पे लेके चलता हूँ, और वेब ब्राउज़र पे ले जाके मैं आपको यहाँ पे डेमोस्ट्रेट करवाता हूँ कि किस तरह हम अपने जो रिक्वायर्ड फ़ॉन्ट्स है वो उसको सर्च करके तो हम उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी मैं अपने वेब ब्राउज़र पे आपको लेके चलता हूँ। जी स्टूडेंट, मेरे गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र की विंडो आपको नज़र आ रही है जो मैंने आपसे शो करवाई हुई है? यस सर। यस सर। ओके जी, तो अभी मैं आपको ये चीज़ डेमोस्ट्रेट करवाऊंगा कि अगर आपको कुछ स्पेसिफिक फ़ॉन्ट जो है वो इंस्टॉल करना हो तो उसको डाउनलोड करके किस तरह इंस्टॉल करते हैं। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि ये मैं सर्च करता हूँ कि फ्री फ़ॉन्ट्स डाउनलोड फॉर माय पीसी, ठीक है ना। ये एक सर्च का कीवर्ड्स कह लें या इसको सर्च के हवाले से एक सेंटेंस कह लें, मैंने लिखा और लिख के मैंने एंटर किया। एंटर करके आपको बहुत सारे रिजल्ट सामने आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मुझे अच्छा लगा, यहाँ से ये वाली वेबसाइट है ना 1001 freefonts.com, इसको मैं राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे फ़ॉन्ट्स की कैटेगरीज मौजूद हैं, ठीक है ना। आप किसी एक को सिलेक्ट कर लें, लेट्स से कि मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे कैलीग्राफी के रिलेटेड जो फ़ॉन्ट्स हैं उनको मैं देखना चाहता हूँ। तो ये मैंने कैलीग्राफी के जो यहाँ कैटेगरी मौजूद है, ये अल्फ़ाबेट टाइप भी यहाँ पे सॉर्टेड है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कैलीग्राफी की कैटेगरी पे इसको क्लिक करता हूँ तो इसी से रिलेटेड फ़ॉन्ट्स जो हैं इस वेबसाइट पे मौजूद वो नज़र आ जाएंगे, ठीक है ना। ये नीचे आप आ जाएं तो इसी के से रिलेटेड ये आपको बड़े स्टाइलिश से कैलीग्राफिक फ़ॉन्ट्स नज़र आ रहे होंगे। तो ये इनमें से किसी एक को भी आप डाउनलोड करके तो चूज़ कर सकते हो।
जैसे ये वाला फॉन्ट आपको नजर आ रहा होगा, एडमायरेशन पेन्स, एडमायरेशन पेन्स, ये इसका नेम है। तो इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे डाउनलोड का बटन है, इसमें मैं करता हूँ क्लिक। और यहाँ पे ये मेरे सामने सेव एज का बॉक्स आ गया है, इसको मैं डेस्कटॉप पे ही कर लेता हूँ और ये एडमिरेशन पेन्स डॉट जिप की फाइल के अंदर मौजूद है, ठीक है ना। तो ये इसको मैंने कर लिया अपने डेस्कटॉप पे। सेव, ठीक है। तो ये यहाँ पे नीचे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये डाउनलोड हो गया है। इसको मैं कर लेता हूँ ओपन, इसमें जस्ट क्लिक करता हूँ तो ये जिप फाइल जो है मेरे पास ओपन हो जाएगी। तो ये जैसे ही ओपन होगी तो मैं आपको उस पर लेके चलता हूँ जी। ये मैंने जिप फाइल को ओपन कर लिया है, यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी मैंने जिप फाइल ओपन की हुई है। और इसके अंदर एक तो ये 3 फाइल्स मौजूद हैं, एक पीएनजी वाली एक इमेज मौजूद है एडमायरेशन पेन्स के हवाले से कि इसमें ये वो शो करवाया होगा कि ये इसका जो फॉन्ट का स्टाइल है वो इस तरह से होता है। दूसरी ये है टीटीएफ फाइल, ये टीटीएफ फाइल भी आपको नज़र आ रही होगी। ये एक्चुअल फाइल है जो कि फॉन्ट्स की फाइल है जिसको हमने इंस्टॉल करवाना है। उसके बाद इसका लाइसेंस है, ये मतलब जो भी लाइसेंस इसके अंदर इसको देख लिया जाए। ये टीटीएफ फाइल जो है ट्रू टाइप फाउंड है। तो इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ ओपन करने के लिए, मैं इस पे करूंगा डबल क्लिक। इसमें मैं डबल क्लिक करता हूँ, जैसे मैं डबल क्लिक करूंगा तो वो पूछ रहा है कि इसको किस तरह से ओपन करना है। विंडो फाउंड व्यू के अंदर ओपन करना है, मैं कहता हूँ ओके, ऑलवेज इसको कर देते विंडो फाउंड व्यूवर के अंदर ओपन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये फाइल मेरे पास ओपन हो गई है, ठीक है ना। तो ये इससे रिलेटेड जो भी फॉन्ट है नीचे वो भी नज़र आ रहा है। अब इसको क्या करना है, इंस्टॉल करना है। इसको इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे कि एक प्रिंट का बटन बना हुआ है, उसके साथ इंस्टॉल का बटन बना हुआ है। इस इंस्टॉल के बटन में पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि ये इंस्टॉलेशन इसकी स्टार्ट होगी है और ये इंस्टॉल हो गया है, ये इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है ना। अब इसका नाम याद रख लें, एडमायरेशन पेन्स। अब हमने देखना है कि क्या ये एक्सेस हो गया है हमारे कोरेड्रा के अंदर। तो इसको मैं कर देता हूँ क्लोज, इसको भी क्लोज कर देता हूँ। तो ये मेरी कोरेड्रा की फाइल है, इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। क्लोज करके दोबारा से इसको ओपन करता हूँ। तो ये मैं कोरेड्रा की फाइल को दोबारा से करता हूँ ओपन। अच्छा, ये मेरे पास ओपन हो गई है। तो मैं दोबारा से यहाँ से लेता हूँ टेक्स्ट टूल, और टेक्स्ट टूल लेके तो यहाँ पे मैं जी कोई टेक्स्ट टाइप करता हूँ। ये मैंने टेक्स्ट टाइप किया, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करके और ज़्यादा इसका ना मैं बढ़ा देता हूँ साइज़। ये मैंने साइज़ बढ़ा दिया और इसको थोड़ा सा मैं इधर ले आता हूँ साइड पे, और दोबारा से टेक्स्ट टूल की मदद से इसको सिलेक्ट करके तो जो अभी हमने फाउंड किया था इंस्टॉल वो देख लेते हैं वो कहाँ पे है। एडमायरेशन ये जी, ये टीटी ट्रू टाइप के अंदर एडमायरेशन पेन्स ये यहाँ पे हमारे लिए अवेलेबल है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यानी ये हमारी लाइब्रेरी के अंदर, फाउंड्स की लाइब्रेरी के अंदर जो हमने अभी इंस्टॉल किया था वो अवेलेबल है। हम इसको कर लेते हैं जी सिलेक्ट, और आप देखेंगे कि वो वाला फाउंड जो है वो स्टाइल मेरे टेक्स्ट पे इम्प्लीमेंट हो गया है। यानी ऐसा ही हमने जब इसको डाउनलोड करने लगे थे तो वेबसाइट पे भी इसी तरह का स्टाइल हमें नज़र आ रहा था, और यहाँ पे एक्चुअल जो हमने इम्प्लीमेंट करके देखा तो ये स्टाइल हमें नज़र आ रहा है। तो ये था स्टूडेंट्स आज के लेसन के हवाले से
कि एक्चुअल फाउंट्स क्या होते हैं, फाउंट्स मैनेजमेंट क्या होती है। हमने अगर कोई अपना रिक्वायर्ड फाउंट्स इंस्टॉल करना हो तो हम किस तरह से इंटरनेट पे सर्च करते हैं, सर्च करके उसको डाउनलोड करके हम कितना इजीली उसको इंस्टॉल कर सकते हैं और फिर अपने प्रोग्राम्स के अंदर, यानी कोरड्रा हो गया, MS वर्ड हो गया या कोई और सॉफ्टवेयर हो गया, उसके अंदर हम अपने फाउंट्स को अपने टेक्स्ट पे किस तरह से यूज कर सकते हैं, ये आज के लेसन के हवाले से हमने सीखा। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।